जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छुपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। मतलब अगर वो अपना वेश सही बना लेंगे तो फिर उनको इज्जत मिल जाएगी, माना जाएगा। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज आगे पढ़ते हैं। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, मतलब सर्वथा अहंकार रहित, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक ही प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब तक ना तो कोई मुझसे मिलने मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, आहार सांप का है। तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो बहुत समझदार भी होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे स्वभाव के, वो किसी का भला भी करते होंगे, या बहुत कोमल से दिखते हैं, जो कि इनका बहुत सरल हृदय होगा, मतलब ये लोगों के बारे में गलत नहीं सोचते। यहाँ पर उदाहरण दिया गया मोर का। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो मोर की वाणी कितनी अच्छी, कूं कूं करता रहता है, कूं कूं, और सब लोग उसकी आवाज़ सुन के कितने ज़्यादा खुश होते हैं सुबह सुबह कि मोर की आवाज़ आ रही है, मोर की आवाज़ आ रही है। मगर दूसरी तरफ उसका खाना देखो, मोर का आहार क्या है। मोर सांप को खाता है। मोर दिखता कैसा है और बोलता कैसा है, मगर खाता क्या है। ऐसी यहाँ दुनिया में जो लोग अच्छे दिखते हैं और बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, उनका आहार देखो क्या है। उनका आहार होता है कि दूसरे के भरोसे को खा जाना, दूसरे का नुकसान कर देना, उस पैसे को खा जाना, किसी भी तरीके से अपने आप को खुश करना। तो इस चीज़ के भुले के में ऐसा नहीं कि सिर्फ अज्ञानी लोग आते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वही इस चीज में फंस जाते हैं। वो कह रहे हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी इनमें फंस जाते हैं, उनको लिए भी बचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी से जगत में छिपकर रहता हूँ, कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत से छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि, मतलब कपटी राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैं फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य ना करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है तब से। कपटी देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कितने ज्ञान की बातें कर रहा है, जो बहुत ही ज्यादा अंदर
गहराई की बातें, PhD की बातें, तो कपटी है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं सुनाने लगा, विस्तार से कहने लगा। देखो, इतना कपटी अपना काम निकालने के लिए राजा को पहले इतनी सारी कथाएं बता रहा है, इतनी गहरी गहरी बातें कर रहा है कि देखो मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे को तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो किसी से कुछ लेना नहीं। जैसे दुकानदार नहीं कहता कि बस जी हम तो आपकी सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं दुकान पे, और ये तो हमारी इसमें तो कोई कमाई है नहीं है, क्या 2 रुपये बचने हैं बस, और ज्यादा किन्ना हो तो आपकी कसम, मतलब कस्टमर की कसम खा जाते हैं, आपकी कसम दी, कुछ नहीं बच रहा इसमें, तो कुछ भी नहीं बच रहा हमें। और उनका जब इनको कुछ नहीं बच रहा, आप इनके घरों पे जाके देखो, करोड़ों अरबों के तो घर बने पड़े। जब इन्हें कुछ नहीं बच रहा तब इनके इतने घर बने पड़े। अगर इन्हें बच रहा होता तो मुझे लग रहा है चंद्रमा के टुकड़े काट काट के धरती पे ले आते ही कि चंद्रमा तुम वहां पे कर ही कह रहा है, हमें यहाँ पर अलग से धरती बसाएंगे। तो ऐसे ही बता रहे हैं। जो कपटी मुनि बना हुआ था वहां पे था वो राजा, वो इन राजा से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी गहरी बातें कर रहा है कि यहाँ कोई भी फंस सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही राजा, ज्ञानी से ज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख, भगवान जब जिसको जैसा करना चाहते हो वैसा हो जाता है। वो उस बातों को सच मानने लग जाता है जो आगे की लीला भगवान को करनी होती है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।